Dear students, now we will start about biology first chapter, that is reproduction in lower and higher plants. First of all, we will see about the definition of reproduction. Reproduction क्या है? Reproduction, that is an ability which are present in all the types of living organism. Those living organism, those may be plants, those may be animals, and either those may be microorganism. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में है, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी दैट आर प्रेजेंट इन ऑल दिस टाइप ऑफ एनिमल. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? व्हाट मैकेनिज्म इज प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन जो हर किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, रिप्रोडक्शन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो स्पेसीज है, उनकी जो जनरेशन है, उनकी जो नस्ल है, वो कंटिन्यू इसके जरिए से रहती है. तो यही मेन मकसद होता है रिप्रोडक्शन का, कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वांट्स टू प्रोमोट देयर जनरेशन, दैट वांट टू कंटिन्यू देयर जनरेशन. सो वी कैन से दैट reproduction is responsible for continuation of species. And what is the definition of, अगर यहाँ पर हम उसके definition देखना चाहें reproduction की, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं reproduction it is an ability which are found in all the types of living organism by which living organism can produce the individuals of their own kind. The individuals of their own kind. अपने ही जैसी जनरेशन को आगे बढ़ाना, अपने ही जैसी जनरेशन को प्रमोट करना, यही मैकेनिज्म जो होता है, दैट टाइप ऑफ मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पर इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्शन विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स. 11 के अंदर हम लोगों ने किंगडम प्लांटी एक चैप्टर देखा है. उसके अंदर हमने देखा है प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट. क्रिप्टोगेमिक प्लांट जो होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज लोअर प्लांट्स, एंड फेनेरोगेम्स जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हायर प्लांट बॉडी. तो इन ऑल द टाइप्स ऑफ प्लांट बॉडी सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म दैट आर प्रेजेंट. अगर यहाँ पर प्लांट का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर हम रिप्रोडक्शन चाहे वो आइदर दैट में बी लोअर प्लांट, दैट में बी हायर प्लांट, जो भी प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, अगर रिप्रोडक्शन का मेथड उनके अंदर हम यहाँ पर देखते हैं, तो इन ऑल द टाइप्स ऑफ प्लांट बॉडी रिप्रोडक्शन दैट मे बी टू टाइप्स दैट आर डिवाइडेड टू टू टाइप्स, that may be asexual reproduction or that may be sexual reproduction. यानी प्लांट्स के अंदर दो टाइप का रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म है, asexual reproduction and sexual reproduction. अब यहाँ पर हमें देखना है what are the differences in these two methods. Asexual reproduction that is also called as apomixis. Botanical terminology for asexual reproduction that is called as apomixis, and sexual reproduction, this terminology for that biological medical terminology which are present in that is called as amphimixis. अब यहाँ पर asexual reproduction, apomixis. What is the meaning of apomixis? Apomixis का मतलब होता है without mixing, और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस, यानी बोथ द गैमेट्स दैट कैन मिक्स विद ईच अदर. दोनों के दोनों गैमेट्स जो होते हैं, देयर मिक्सिंग मैकेनिज्म, मिक्सिंग ऑफ द गैमेट्स दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट मिक्सिंग. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विदाउट मिक्सिंग ऑफ द गैमेट्स, ऐसा जो मैकेनिज्म रहेगा, such type of mechanism that is called as asexual reproduction, and the method of reproduction in which both the gametes, male gamete and female gamete, both mix with each other, such type of reproduction mechanism is called as sexual reproduction. This is the main criteria which differences are present in asexual and sexual reproduction. अब यहाँ पर हमें देखना है, जब यहाँ पर without mixing of the gametes है, इसका मतलब होता है asexual reproduction is a method in which there is no formation and no union of the gametes are taking place.
नो मिक्सिंग ऑफ द गैमेट्स आर टेकिंग प्लेस, यानी यहाँ पर गैमेट की जरूरत भी नहीं है। जब गैमेट बनते ही नहीं है, नो फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, तो उनके यूनियन होने, मिक्सिंग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ऐसा जो रिप्रोडक्शन है उसको हम कहेंगे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ द गैमेट दैट कैन मिक्स विद ईच अदर, दोनों का मिक्सिंग का प्रोसेस यहाँ पर होगा, तो उसको कहेंगे हम यहाँ पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब यहाँ पर नो फॉर्मेशन, नो यूनियन ऑफ द गैमेट्स आर टेकिंग प्लेस, तो asexual reproduction that is always uniparental in their nature, only one parent is required। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अपनी एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो हमारे दो पेरेंट हैं, फादर और मदर, माँ और बाप होते हैं। लेकिन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या सच टाइप ऑफ प्लांट बॉडी which can reproduce by asexual reproduction, they are always uniparental in their nature, only one parent is present because gametes are not used here, gametes are not required here। this mechanism that is called as asexual reproduction। और यहाँ पर asexual reproduction के अंदर both the gametes are required, male gamete and female gamete are required here। it means that both the gamete we can obtain these two gametes with the help of two parents। so we can say that sexual reproduction that is always biparental। यहाँ पर दो पेरेंट रहेंगे, वन पेरेंट फ्रॉम मेल, वन पेरेंट फ्रॉम फीमेल। इस तरीके से यहाँ पर माँ और बाप, मेल और फीमेल, ये कंसेप्ट यहाँ पर पाया जाता है। तो ये यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा बायपेरेंटल रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं, जब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है, तो इनके जरिए से जो इनकी जनरेशन आगे बढ़ेगी, जो बच्चे पैदा होंगे, दोज आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। एक ही पेरेंट है तो हूबहू वो अपने पेरेंट के जैसा रहेगा। और अगर ऐसा मैकेनिज्म है कि बच्चे या जनरेशन हूबहू अपने यहाँ पर पेरेंट के जैसा होता है, तो सच टाइप ऑफ पेरेंट्स आर कॉल्ड एज क्लोन। इसीलिए बहुत सारी बुक्स के अंदर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोनिंग प्रोसेस भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लोनिंग ऐसे इंडिविजुअल विच आर प्रोड्यूस आसेक्सुअली एंड दोज आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, सच मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज क्लोन और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये मैकेनिज्म अलग रहेगा। वो मैकेनिज्म यहाँ पर क्या रहेगा, बायपेरेंटल है, मेल गैमेट मेल पेरेंट से आएगा, फीमेल गैमेट फीमेल पेरेंट से आएगा, तो दोनों की प्रॉपर्टीज यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी। तो यहाँ पर द इंडिविजुअल और द जनरेशन और द प्रोजेनीज which are produced by sexual reproduction that is not the exact copy of their parent। वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं रहेंगे, बल्कि दोनों पेरेंट की प्रॉपर्टीज यहाँ पर इकट्ठा होने वाली है। तो यहाँ पर द प्रोजेनीज दैट इज नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, सो सच टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज वेरिएशन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से हमेशा अगली जनरेशन के अंदर वेरिएशन होने वाला है। वेरिएशन वहां पर पाई जाएगी, यानी कोई भी एक पेरेंट के जैसा हूबहू वो इंडिविजुअल अपने पेरेंट के जैसा नहीं रहेगा, बल्कि दोनों पेरेंट की प्रॉपर्टीज, सम कैरेक्टर्स आर फ्रॉम मेल पेरेंट, सम कैरेक्टर्स आर फ्रॉम फीमेल पेरेंट, both the character that summarized in this single individual। और अगर वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अपने वन पेरेंट के जैसा नहीं है, तो सच कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। लेकिन ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कंडीशन क्या है, सिंगल पेरेंट है और एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज क्लोनिंग प्रोसेस, या उसको क्लोन कहेंगे। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लोअर और हायर प्लांट के सब के अंदर यहाँ पर दोनों मेथड पाए जाते हैं, लेकिन लोअर एनिमल, दो लोअर प्लांट यहाँ जो मौजूद होते हैं उनके अंदर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन प्रोसेस, और यहाँ पर हायर प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक कॉमन प्रोसेस है। अब हमें यहाँ पर देखना है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे, बोर्ड फुल हो चुका है, इसका जो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। नाउ वी विल सी अबाउट आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं, अभी हमें वो यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा दैट इज आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स के अंदर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स यहाँ पर जो यूज होते हैं। सबसे पहला मेथड यहाँ पर जो हमें देखना है, फर्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन मेथड। फर्स्ट मेथड जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन मेथड। Fragmentation, this terminology
that is obtained from the term fragments. And what is the meaning of fragments? Fragments means small pieces. Fragments का मतलब होता है small pieces. Generally, this type of reproduction that are present in algae. अलगी ये जो होते हैं बहुत सारी टाइप अलगी की मौजूद होते हैं। अब वो अलगी जो होते हैं आपने यहाँ पर 11th के अंदर पढ़ा है, मरीन वाटर अलगी है, फ्रेश वाटर अलगी होते हैं। हर अलगी यहाँ पर जब पानी के अंदर तो बहरहाल है, तो यहाँ पर ये जो अलगी पाए जाते हैं तो अलगी के अंदर ये उनका हैबिटेट तो वाटर है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। तो ध्यान रखना है फ्रेगमेंटेशन, ये जो यहाँ पर अलगी के अंदर ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन का पाया जाएगा वो अलगी जो रहेगी दैट इज मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस इन देयर नेचर। फिलामेंटस नेचर में जो अलगी है, और जाहिर सी बात है जब मल्टी सेलुलर है, मेनी सेल से अलगी बनी हुई है, तो दैट मे शो फिलामेंटस फॉर्म ऑफ अलगी। फिलामेंटस फॉर्म ऑफ अलगी की सबसे कॉमन एग्जांपल which you have already studied in lower standard, that algae is Spirogyra. Spirogyra common फ्रेश वाटर अलगी है और उसके अंदर जो यहाँ पर फिलामेंट्स पाए जाते हैं। स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर आपने देखा है, लोअर स्टैंडर्ड के अंदर आपने देखा है कि यहाँ पर लॉन्ग फिलामेंट्स आर प्रेजेंट। ये जो स्पायरोगायरा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। ऑल द सेल्स दैट आर अटैच्ड विद ईच अदर एंड नो ब्रांचेस आर प्रेजेंट, सच टाइप ऑफ अलगी दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंटस टाइप ऑफ अलगी। बहुत सारे सेल यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब ये सेल एक लाइन में जुड़े हुए हैं और एक डोरी के जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है, तो ऐसी जो अलगी होती है उसको फिलामेंटस फॉर्म ऑफ अलगी कहा जाएगा। अब लार्ज नंबर ऑफ सेल यहाँ पर है लेकिन एक स्पेसिफिक पैटर्न में यहाँ पर मौजूद है। अगर लार्ज नंबर ऑफ सेल इस तरीके से रहेंगे, इरेगुलर शेप में यहाँ पर जब मौजूद रहेंगे, तो इसको हम फिलामेंटस अलगी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कॉलोनियल, कॉलोनी की शक्ल में, गुच्छे की शक्ल में यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन ये स्पायरोगायरा के अंदर मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस है, एक लाइन में तमाम के तमाम सेल यहाँ पर मौजूद है। अब पानी के अंदर ये अलगी यहाँ पर मौजूद है वाटर करंट की वजह से, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं अलगी को खा लेते हैं, या किसी भी वजह से इफ दिस अलगी दैट आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, अगर ये अलगी है पानी के अंदर बहते हुए अगर टूट रही है और दैट आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, दोज आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस, each fragment is responsible for the formation of new algae। जितने भी पीसेस यहाँ पर बन रहे हैं, हर पीस के जरिए एक नया स्पायरोगायरा का फिलामेंट यहाँ पर तैयार होगा। अब ये जो फिलामेंट था ये पेरेंट कहलाएगा और इसके जरिए से लार्ज